प्यारे विद्यार्थियों, और आप लोग अच्छे होंगे। मुझे आशा है कि आप लोग तैयारी बेहतर चल रही है और शायद मैं आपके लिए सहयोग कर पा रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं आपको मैं पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर कर पाऊं, जहां पर हम इस पीवाई की सीरीज में मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो और जीके जीएस का वीडियो सब कवर करा रहे हैं। तीनों पार्ट अलग अलग कवर हो रहे हैं पार्ट टू पार्ट के माध्यम से। और आपको बता दें जीके जीएस तो बिल्कुल शिफ्ट बाय डे बाई दिखा दिखा के कवर करा रहे हैं हम, और रीजनिंग भी हमने कवर कराया है, प्रश्नों का भंडार रखा है। आपको बता दें लगभग आप मान लो 95 और 100 के बीच में वीडियो बन चुकी। सोचिएगा इतने वीडियो बनाना कोई मामूली बात थोड़ी है भाई। बड़ी मेहनत लगी विद्यार्थियों डाटाओं को देने में, जहाँ पर हमने आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के प्रश्न भी लिया है, एनटीपीसी के प्रश्न भी लिया, ग्रुप डी का प्रश्न लिया, और हाल ही में जो प्रश्न अभी कवर हो रहे हैं वो ग्रुप डी के एनटीपीसी के ही प्रश्न कवर हो रहे हैं। आपको बता दें रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिस्ट में आप जाकर विजिट कर सकते हो, बता चुके हैं, भंडार रखा है प्रश्नों का। और आपको बता दें फिलहाल अभी हम संख्या पद्धति कवर करा रहे हैं, मैथ्स की बात करें, ठीक है। मतलब हम शिफ्ट बाय डे बाई कवर तो कराया है, लेकिन अभी हम आपको संख्या पद्धति का पहला पार्ट बनाया है, सेकंड पार्ट बनाया है, जो तीसरा पार्ट चल रहा है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। मतलब अध्यायवार आपको प्रश्न कवर करा रहे हैं। बढ़िया सीखना चाहते हो तो आप लोग सिस्टमेटिक 1, 2, 3 पार्ट देखिएगा। इसके पहले 2 पार्ट बन चुके हैं। चलिए लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपको फायदा ही होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक आज के इस पार्ट थर्ड में आपको प्रश्न क्रमांक 17 में देख पा रहे होंगे संख्या, और वही प्रश्न दिखाएंगे जो एग्जाम में आएगा और वही प्रश्न दिखाएंगे जो एग्जाम में आ चुका है। 68, 34, 79 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। अब हमें बोल रहा है स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। देखो भाई 8 कहाँ पर बैठा है, यहाँ पर बैठा है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका मतलब ये हुआ कि 8 का स्थानीय मान कितना है, 80,000 है। इस प्रकार से निकाल पाओगे। यहाँ पर 4 है, 1 2 2 0, इसका मतलब ये हुआ कि 8 का स्थानीय मान 80,000, 4 का 400, दोनों का अंतर बोल रहा है। देखिएगा तो 80,000 जी 8 का स्थानीय मान और 4 का स्थानीय मान 400 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, घटाएंगे, 0 को 0 आएगा, 0 को 0 आएगा, उधार लेके आओगे। 8 में 7, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 4 जाएगा, 6 बचेगा, 9 का 9 हो जाएगा, 7 का 7। इस प्रकार से 79,600 ऑप्शन आप देख पा रहे हो सी में। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे स्थानीय मान किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको 7 का पूछता तो 7 यहाँ बैठा, एक 0 लगा देते। अगर आपको 3 का पूछता तो 3 यहाँ बैठा है, 1 2 3, 3 0 लगा देते, तो कितना हो जाता, 3,000। इस प्रकार से आप स्थानीय मान निकाल सकते हो। कोई भी संख्या हो स्थानीय मान एक होता जातीय मान। जातीय मान 8 का बोलता तो 8 होता, 3 का 3, 4 का 4, 6 का 6, 7 का 7, जो भी होगा वो जातीय मान वही होता, मतलब उसका जात क्या है या वो है क्या संख्या। स्थानीय मान स्थान बताना होता, ठीक है, 0 लगा के। चलिए तो हमें उम्मीद है आप लोग क्रॉस वेरीफाई भी स्टेप को कर सकते हो, जहाँ पर आप प्रश्न मिल जाएगा यहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे संख्या, प्रश्न क्रमांक अगला बढ़ रहा है। संख्या 27, 54, 13 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। अब आपको हमें समझा देते हैं कि स्थानीय मान कैसे निकालते। पता है आपको, यहाँ 2 बैठेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से आप देखेंगे तो 2 लाख आपका आएगा। मतलब 2 लाख आपका स्थानीय मान है 2 का, और 4 का भाई यहाँ पर 4 बैठा, मतलब आएगा कितना जी, 400। अंतर बोल रहा है तो आप खुद भी निकाल सकते मुझे लग रहा है। अब 0 का 0 हो जाएगा, 0 को 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, सॉरी है ना, 10 में यहाँ जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पर 9 9 1, तो 1966, सॉरी 1996 आएगा, ठीक है, 1996 ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। बाकी आप समझ गए होंगे, दोबारा रहेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 400 बन जाएगा, यहाँ पर घटा दीजिएगा, ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न सेकेंड प्रश्न समान है, लेकिन एग्जाम में तो आया है ना। हाँ, और आप पहला पार्ट नहीं देखे मेरे प्यारे विद्यार्थी, जाके देख लो, वरना तुम्हें संख्या पद्धति का प्रश्न आया था, किस प्रकार के आए थे ये पता नहीं चल पाएगा। तो जाके देखो पहला पार्ट। 150, 100, 200 लोग देख चुके हैं इस वीडियो को। जितने भी लोग हमसे देख रहे हैं विश्वास करके देखो आप लोग, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी बहुत से लोग देख चुके हैं, आप लोग भी जाकर देखें। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे
देखिएगा प्रश्न का थोड़ा सा बदलाव, प्रश्न को थोड़ा सा बदल दिया। 56, 78, 92, 14 में 5 का स्थानीय मान क्या है? अब वही बात है, 5 का स्थानीय मान भाई, 5 यहाँ बैठा है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम कहेंगे भाई 1 2 3 4 5 6 7। अब ये आपका आंसर होता, लेकिन ऑप्शन में आंसर ये है ही नहीं है, वो रूप चेंज कर दिया। तो 5 यहाँ बैठे गुणा में 1 2 3 4 5 6 7 से 7 जीरो है, 10 की घात 7 हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन आएगा सी राइट, 5 गुणा 10 की घात 7। इस प्रकार से प्रश्न को वो थोड़ा चेंज भी कर सकता है, समझ गए? हाँ, तो स्थानीय मान जातीय मान आप निकाल सकते हो मुझे लग रहा है। और जो भी प्रश्न आएगा आपको प्रयास करेंगे हम। आपको बार बार कह दे रहा हूँ मैं कि आप लोग जितने भी वीडियो बन चुके हैं अभी तक हमारे मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के जाके पढ़ लो, 100% गारंटी देते हैं आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको बता दें 70 से 80% आपको फायदा मिलने वाला है। फिर मत घबराना भाई कि ना हमें क्यों नहीं बताया गया उस समय, हम बता तो रहे हैं आपको ना। चलिए, तो अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। अब प्रश्नों का थोड़ा बदलाव हो चुका है, सिस्टमेटिक आपको प्रश्नों को बदलते हुए प्रकृति मिलेगी आपको। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? और आपको बता दें अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्रकार संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सहभाज्य संख्याएं, उत्तरवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है। ये बताओ, पहली 2 होगी, लिख के बता देते हैं भाई। आपका 2 होगा, फिर आपका 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 3 तो आता भाई, सॉरी, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा, फिर आपका 23। कितना बोला आपके पास? 20 से छोटा ना? हाँ, ये बताओ, यहाँ हो गए आपके 4, यहाँ पर आपके 4, आप देख पा रहे होंगे ना 4, मैं लिख के बता दिया भाई, तो आपके हो गए 8। तो देख लेते हैं। हाँ, 20 से छोटी बोल दिया तो आपके पास संख्या 8 ही होगी। और अगला प्रश्न फिर बढ़ते हैं, आपको बता दें। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 2 से बड़ी होनी चाहिए और 30 से कम, ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो? देखो, यहाँ पर हमें नहीं बोला है कि अभाज्य संख्या, देखो इसके पहले हमें बोल दिया था, क्या बोला है देखो भाई, 20 से छोटी, 20 से कम अभाज्य संख्या चाहिए, तो हमने निकाल के बता दिया 8 आ रहा है, और लिख के बताया है। आंसर ही नहीं बताते भाई, हम आंसर का हल भी बताते हैं किस प्रकार से आंसर आ रहा, नहीं तो ये नहीं टिक्का मारते चलते आंसर का आंसर मारते तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो बढ़िया हम लोग को बेसिक टू एडवांस आपको कॉन्सेप्ट समझा के बताते हैं कि अगली बार अगर उससे समझ प्रश्न आए तो आप उसको फोड़ा फोड़ मचा दो, और नंबर ऐसे ही पकाना भाई। पता होनी चाहिए 30 प्रश्न आने वाले मैथमेटिक्स के, और 30 प्रश्नों को बनाना है मतलब तैयारी बेहतर करना पड़ेगा, शानदार खतरनाक। तो खतरनाक प्रश्न जो आए हैं वो वही दिखा रहे हैं। अब देखो, 2 से बड़ी, अब 2 तो आएगा नहीं, लेकिन 3 से कम, ऐसी कितनी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो? जे अभाज्य संख्या का क्या होता है परिभाषा? ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, सिर्फ एक से हो और स्वयं से हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर आपको परिभाषा पता होता तो आप समझ पाते कि अभाज्य पूछ रहा है कि भाज्य पूछ रहा है, नहीं समझे? तो आपको परिभाषा बननी चाहिए, लिख के बता देते। अभी लिख के क्या बताना, अभी तो बताए थे आपको ना, 2 3 5 7, 11 13 17 19 23, आपका हो जाएगा 29। अब हमें पूछ रहा है वो 2 से बड़ी और 30 से छोटी, 30 तो होता नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास जो संख्या होंगी वो 9 होंगी, हमने लिख कर बता दिया। और 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 तो नहीं आएगा, अब नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, उसी शिफ्ट का, सॉरी उसी अध्याय का है, संख्या पद्धति का चल रहा है, पार्ट नंबर 3। बार बार कह रहा हूँ जाके देखो तीनों पार्ट, और आगे भी हमने पार्ट कवर कराएंगे। 100% गारंटी देते हैं कि इससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा संख्या पद्धति का। 22 प्रश्न कहता है 109 और 121 दोनों शामिल करना है। पहली बात, इसके पहले 2 से बड़ी कह दिया था तो 2 तो नहीं आया था शामिल में, यहाँ पर बोल रहा है 109 भी शामिल होनी चाहिए, 121 भी, दोनों शामिल के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्या है, यहाँ तो मुंह फोड़ के बोल दिया है। अब यह आपका होमवर्क रहने वाला है, और आप देख पा रहे होंगे कहाँ पर आया है, किस शिफ्ट में आया है और किस तारीख में आया है। शिफ्ट तो नहीं, तारीख दिख रहा है आपके समक्ष, और आपको बता दें यहाँ पर हम कि आपको आंसर बताना है, 1 है, 0 है, 2 है, 3 है। अब ये आपका होमवर्क रहा, अब आप लोग नहीं बताओगे तो हम भी ना बताएंगे भाई।
क्यों बताएं हम, है कि नहीं। आप होमवर्क नहीं करोगे भाई, निकाल लीजिएगा, दिमाग लगा लेना भाई। चलिएगा देखते हैं कौन बताता है, उम्मीद रखते हैं। आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इतने सारे विद्यार्थी हमें 150-200 देख रहे हैं माना जाए, जितने भी देखते कोई बात नहीं, 10 लोग देखो, 1 लोग देखो, लेकिन एक व्यक्ति को अगर फायदा होता है तो हम बेहतरीन खुशी होगी हमें कि हम उस विद्यार्थी को सहयोग कर पा रहे हैं। भाई हम आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं हम, बिल्कुल कम फीस में पढ़ा सोचिएगा, बिल्कुल कम फीस में आपको पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन क्लास में। तो रिकॉर्डेड वीडियो जो PYQ सीरीज चल रहा है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो बढ़िया पढ़ो ना भाई। अब आप नहीं पढ़ रहे हो, आप उस क्षेत्र में जा रहे हो, अगर आप देख रहे हो तो अपने सहपाठी को बोलो कि बिल्कुल सही सटीक प्रश्न मिल रहा है। आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आप बेहतर पढ़ते हो, शायद हम उतना ना पढ़ा कर पा रहे हो माना जाए, तो आप अपने सहपाठी को बोलो कि आप वहाँ बड़ी संस्थाओं में जो नहीं जुड़ पा रहे तो इस संस्था से जुड़कर आप बेहतर तैयारी कर सकते हो। चलिए, तो हमें बोल रहा है 119 का पावर 2 माइनस 111 का पावर 2 को हल करने पर प्राप्त परिणाम खालिस्तान होती है। तो हमें बोल रहा है जो प्रश्न दिया उसका आंसर पूछ रहा है, वो क्या है, विषम संख्या है, वर्ग संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखिएगा हल करना पड़ेगा तब बनेगा ना। अब देखो, अब आप देखिएगा प्रश्न देखिएगा, इसके पहले आपको बताएं जी ए की पावर 2 है मान लो, जी बी की पावर 2 है। अब देखो इसे देखकर तुम्हारे मन में एक चीज बैठ गया होगा, नहीं ये तो बीजगणितीय फॉर्मूला के जैसा लग रहा। हाँ भाई वही है। अब देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर क्या बनता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बनता है। अगर आपको नहीं पता तो सोच लो, बीजगणितीय फॉर्मूला रट्ठा मार लो भाई, जितने भी फॉर्मूला बन रहे हैं। और इसके पहले भी हमने संख्या पद्धति का सेकेंड पार्ट में भी फॉर्मूला बताया था, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, बिना फॉर्मूला तो आज कुछ चीज़ का नहीं बनता है। चलिए अब आपको बता दें ए प्लस बी और ए माइनस क्या है आपका बी है। तो हमें आपको बता ए का मान कि 119 है, प्लस आप 111 है, यह गुणा लगा लो, ना लगाओ तो बाद में करना ही पड़ेगा। 119 माइनस 111 हो जाएगा। अब ये बताओ 119 में जब 111 जोड़ोगे तो 9 और 1 10, हाथ के एक बचेगा, 2 और 1 3 हो जाएगा 230। तो यहाँ योग बनेगा 230 गुणा, यहाँ 119 में 111 जाएगा तो 8 ही बचेगा। इसका मतलब कितना आएगा 230 गुणा 8। अब देखो 8 शून्यम शून्य, 8 तेरी 24 बचेगा 2, 8 दूना 16 और 2 हो जाएगा आपका 18। इस प्रकार से 1840 आपका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं 1840 क्या है। अब ये बताओ, हमें तो पूछ रहा है, आंसर नहीं पूछा कि आंसर कितना आएगा, हमें पूछ रहा है कि हल करने पर जो डाटा मिलेगा वो क्या है। तो आप ये बताओ क्या विषम संख्या है विषम? नहीं है। वर्ग संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो भाज्य संख्या। देखो ना 2 से विभाजित हो रहा है, मतलब भाज्य संख्या। देखिएगा इतना लेवल का प्रश्न पूछा था भाई। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, और लास्ट तक बने रहोगे विद्यार्थियों तो बहुत कुछ सीख कर जाओगे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 323 है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 221 है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात कीजिएगा। आप थोड़ा सा प्रश्न एक ही वीडियो में एक ही उसमें नहीं दिख पा रहा है, तो आप लोग समझ लीजिएगा, आपको दिखा देते हैं। हमारे पास बोल रहा है कि कितनी संख्या है, 3 संख्याएं ए बी सी। यह हमें बोला है कि उनको कैसे जमाना, अवरोही क्रम में, या जमे हुए हैं अवरोही क्रम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। जानते तो होंगे ना, अवरोही मीन्स क्या होता है, घटते क्रम में, बड़ा छोटा छोटा। तो यहाँ ए बड़ा होगा, फिर थोड़ा छोटा होगा, फिर और छोटा होगा। तो हमें कह रहा है इनमें से कौन सी बड़ी संख्या, आपको बता दें बोल रहा है फिर ए और बी का जो गुणनफल है वो 323 रहेगा पहली दूसरी का, और दूसरी और तीसरी का गुणनफल कितना बोल रहा है, 221 रहेगा। देखते हैं, हम एक काम करते हैं कि अगर पहली संख्या 19 मान लो, ऑप्शन से उठा के हल करना पड़ेगा भाई। अगर पहली संख्या 19 है तो अगली अभाज्य संख्या छोटी वाली 17 होगी, और अगली अभाज्य संख्या आपकी 13 होगी। आपके जो ए हो गए, ये आपके बी, आपके सी हो गए। मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे ए बी सी, क्योंकि हमें बड़ी वाली को पहले बैठाना है ना, उसके बाद अवरोही क्रम में नहीं, अवरोही क्रम में बैठाना है। मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। तो 19 बड़ी है तो 17 पे 13 आएगा। तो हम अब मान रख के देखते हैं भाई, 19 गुणा 17 करो, 7 तेरी 21, हाँ पीछे एक आ रहा है। फिर आप 17 गुणा कितना करो, 13 करो, 7 तेरी 21, इसके पीछे भी एक आ रहा है। बाकी आप लोग गुणा कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको बता दूं आंसर आपका क्या आएगा,
बी ही आएगा। मतलब 19 गुणा 17 करने पर आपको 323, फिर 9 3 27, एक मिनट जाओ भाई, कुछ मिस्टेक हो रहा क्या? 23 आ रहा, सॉरी, 19 गुणा कितना आएगा? 17 ही तो आता ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, डाटा देखिएगा। ए गुणा बी और बी गुणा सी, तो 9 7 63, पीछे 3 आएगा, मतलब 323 आने वाला है। ठीक है, ऑप्शन अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 19 अगर ए है तो बी 17 होगा, सी आपका 13 होगा। पहली दूसरी का 323 है, बिल्कुल राइट बात है। दूसरी तीसरी का 221 है, 7 3 21, हाँ पीछे एक आ रहा, मतलब आंसर आ जाएगा। तो आप लोग गुणा भी करोगे तो 221 ही मिलेगा, गुणा करोगे 323 ही मिलेगा। मुझे उम्मीद है समझ गया हूँ। अगला प्रश्न के चलते हैं। अब थोड़ा सा प्रश्न बदलाव हो चुका, जैसे आप सिस्टमेटिक प्रश्नों को बदलते बदलते दिखा रहे हैं, एक ही प्रकार के प्रश्नों को एक साथ रखते हैं, फिर थोड़ा प्रश्न बदला, फिर एक साथ प्रश्न रहेगा सेम टू सेम। तो अभी आप देख पा रहे होंगे शून्यों की संख्या पूछ रहा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, इस प्रकार से क्रम से बढ़ता रहेगा। 162 गुणा 163 है, हमें बोल रहा है कि इतने डाटा तक हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो आपको बताते हुए ठीक लगेगा हमें, देखिएगा कि शून्य हमें तभी मिलेगा 2 गुणा 5 में, मतलब 10 में। सीधी बात कहो, 10 तब बन पाएगा जब 2 गुणा 5 हो, तभी तो शून्य मिलेगा ना। हाँ, तो याद रखें, जब भी शून्यों की संख्या पूछे आपको तो हमेशा 5 से भाग लगाना, वो भी लास्ट वाली संख्या में। 163, ठीक है। और इसमें जो भागफल आएगा, और भागफल को पॉइंट तक नहीं देना, भागफल नहीं भाग जाएगा, छोड़ो। और भागफल को तब तक काटना जब तक वो 5 से छोटा ना हो जाए। देखिएगा, बताते हैं। अपने पास दे के रखा है 163 है ना, 163 अपने पास रखा, 5 से भाग लगाओ, 5 तेरी 15, एक बचेगा, 5 दूना 10। अब भाई नहीं गए भाग तो नहीं जान दो, कोई बात नहीं है, 32 काम का है। ठीक है, अब यहाँ रखो 32 को, फिर 5 से भाग लगाओ, 5 6 का 30, नहीं समझे? हाँ, फिर 6 बच गया, अब फिर 6 को भाग लगाओ 5 से, 5 एकम 5, अब एक बचा, अब छोटा हो गया, तो 5 से छोटा होने तक काटना है, छोटा हो जाए तो भाग नहीं लगाना है। देखो 32 और 6 38, और एक हो जाएगा आपका 39। तो ऑप्शन आपको मिलता होगा ऑप्शन नंबर आपके पहले ही में। तो मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना आपको, लास्ट जो संख्या होगी उसको क्या करना है आपको, 5 से भाग लगाना, भागफल आएगा फिर 5 से भाग लगाओ, तो भागफल को काउंट भी करना भाई। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर, हाँ इसको बताऊंगा, रुक जाओ थोड़ा सा भाई, चलिए इसको बता देते हैं पहले। हमारे पास बोला यहाँ भी शून्यों की संख्या, हाँ देख पा रहे होंगे प्रश्न कितना चेंज कर दिया है। कोई बात नहीं है, चेंज कर दिए तो हम तो बैठे हैं आपके साथ, है कि नहीं? हम बैठे हैं आपको बताने सिखाने के लिए, बस सही तरीके से समझो, देखो, और नोट डाउन तो करना पड़ेगा, वरना रिवाइज कैसे करोगे भाई? वीडियो से करोगे क्या? नहीं, आप क्या किया करो, जब हम आपको प्रश्न दिखाएं तो आप क्या करना है, प्रश्नों को हमारे हल करने से पहले बनाना है, समझ गए? उसके बाद आप जो आंसर लाते हो वो हमारे साथ मैच करना है। हमें पूछ रहा है इसमें शून्यों की संख्या, तो 5 की पावर 17 गुणा 2 की पावर 129 गुणा 10 की पावर 6। अब मैं बता चुका हूँ कि 5 गुणा 2 ही बनेगा, तब 10 आएगा, मतलब 0 आएगा। अब देखो, हम कहते हैं यहाँ 3 गुणा 2 है, तो 3 की पावर 10 और 2 की पावर 10, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, यहाँ ऐसे बैठ जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा आपके पास, ये 129 हो जाएगा, गुणा आपके पास ये रहेगा। अब आपको पता है कि 5 गुणा 2 ही तो क्या बनता है, क्या बनता है, 10 बनता है। तो अब देखो समझा के बताते हैं। अब यहाँ देखो, हमें 5 की पावर 217 है और 2 की पावर 129 है। अब ये नहीं रहा, अब ये 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 10 बन गया। हम एक काम करते हैं, जब हम इसको हल करने पे, इसको छोड़ दो भाई, ठीक है। अगर हम क्या करें, 2 की पावर 29 और 2 की पावर 10 को हल करेंगे गुणा के रूप में, तो ये बताओ, आधार समान होता याद रखेंगे, और घातांक हो तो आपस में जुड़ती है, तो 2 की पावर 129 प्लस 10 हो जाए 139 हो जाएगा, ये समझे? तो याद रखिएगा, आपके पास अब आ गया 5 की पावर 217 गुणा 2 की पावर 129 गुणा 3 की पावर 10। अब शून्यों की संख्या तो 3 से निकल नहीं सकती, क्योंकि 2 गुणा 5 पर ही निकलेगी। अब ये बताओ, हमारे पास 2 की पावर 139 है, यहाँ पर भी 139 5 बैठे हैं,
तो यहाँ का 2 एक ठैया एक सॉरी और यहाँ का 1 5 10 बनाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 139 2 बैठे हैं और यहाँ पर भी 139 5 बैठे हैं और एक्स्ट्रा बैठे हैं, लेकिन उनके लिए 2 तो है ही नहीं है। तो 139 यहाँ के 2 और यहाँ की 39 5 आपस में मिलकर 139 ही क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे या 10 बनाएंगे। ऑप्शन आपका पहला राइट हो जाएगा। समझिए कि नहीं विद्यार्थियों? हाँ, समझ गए होंगे। मुझे लग रहा है कि आप लोग इस प्रकार के प्रश्न अगली बार आए तो तुम फोड़ा फोड़ मचाओगे, मतलब बना लोगे, कहने का मतलब ये है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 47। प्रश्न क्रमांक मत जाइएगा, ठीक है? प्रश्न क्रमांक पे बिल्कुल मत जाइएगा, आपको सिर्फ फोकस करना है। हम जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, प्रश्न का लेवल क्या है, प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकता है, वो आपको दिखा रहे हैं और एग्जाम में आए वाले प्रश्न तो दिखा रहे हैं। 475 जो आप देख पा रहे हैं उसका अर्थ होता है, ठीक है, कि अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करो। आपने प्रायिकता संचय क्रमचय आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हाँ इस प्रकार के प्रश्न हमने देखा होगा। इसका मतलब जो होता है कि 475 गुणा 474 गुणा 473 गुणा 472 डैश 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 गुणा गुणा 1 तक जाएगा जी। इसका विस्तार रूप जे बनेगा। और इसके पहले भी तो हमने देखा था 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 163 तक गया था, उसको उल्टा कर दिया भाई, कोई बात नहीं है। वही तो कॉन्सेप्ट रहेगा ना, क्या रहेगा भाई? 475 को 5 से भाग लगाना है, नहीं लगाओगे? इस प्रकार से आप लोग आंसर निकाल सकते हो। चलिए बता देते हैं कितना दिया है, 475 5 से भाग लगाएंगे, पचनाम 45 आएगा। अब भाई 45 आएगा तो अपने पास 2 बच्चा है, पचाम 25 हो जाएगा। 95 को फिर से भाग लगाएंगे 5 से, 5 एकम 5 आएगा, बचेगा 4, 5 9 45 हो जाएगा, ठीक है। अब 19 है तो 95 19 हो गया और 19 में जब 5 से फिर भाग लगाएगा तो 5 से 15 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब 3 हो गया, अब तो भाग नहीं जाएगा, अब ये बनेगा 21, बनेगा नहीं बनेगा, 19 प्लस 3 21 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखे होंगे कि 95 प्लस 21 5 1 6 9 1 10 11 1 16 हो जाएगा। मुझे लग रहा है कहीं मिस्टेक कर दिया मैं, हाँ एक डाटा कहीं मिस हुआ लग रहा मुझे, तो आपका आंसर 170 आएगा। मुझे लग रहा है कहीं मिस कर दिया, आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। 475 है ना, चलिएगा मिस्टेक में ही किया था, बाकी ठीक रहा है कि हमारे पास 475 में 5 का भाग लगाने पर 95 बचेगा और 95 में 5 का भाग लगाने पर 19 बचेगा। उसी प्रकार 19 में जब भाग लगाएंगे 5 का तो कितने बचेगा, 3 बचेगा। और आप समझ गए होंगे भागफल से हमें लेन देन है 95 19 और आपका हो जाएगा यहाँ पर 3। तो जब 19 95 19 और आप 3 को जोड़ोगे तो ये बनेगा 22 और 22 यहाँ जोड़ोगे तो ये बनेगा 5 2 7 9 10 11। इस प्रकार से 117 आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो माफ़ी चाहूँगा विद्यार्थियों, लेकिन प्रयास करता हूँ कि शुद्धता के साथ आपको जानकारी उपलब्ध कराऊँ। थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है मैं, क्योंकि मैं भी ईश्वर हूँ, सॉरी मैं भी मनुष्य हूँ, तो आप लोग समझते होंगे गलतियाँ होती हैं और हम गलतियाँ रहित प्रयास करते हैं जानकारी देने का। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं और अगला प्रश्न तो मैं ना बताऊँगा। और 48 है, आप देख पा रहे होंगे 15 24 5 को भाग लगाना 5 से, भागफल आएगा फिर 5 से भाग लगाओ, फिर भागफल आएगा 5 से भाग लगाओ। इस प्रकार से 5 से छोटा होने तक आपको भाग लगाना है और आपस में जो भागफल आएगा सबको जोड़ दीजिएगा, ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा। हमें उम्मीद है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन चौथा, इनमें से कोई आपका आंसर होगा। समझ गए? चलिए तो यहाँ पर प्रश्नों का भंडार खत्म होता है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए प्रयास किए, शायद यहाँ पर हमने टॉप 10 ही प्रश्न लिया, मुझे याद नहीं, जितने प्रश्न भी होगा कोई बात नहीं है। और मुझे लग रहा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप शायद इस वीडियो को समझेंगे, सीखेंगे और इन प्रश्नों के माध्यम से आप बेहतर तैयारी कर पाओगे। सभी प्रश्न याद रखिएगा, एग्जाम में आए वाले हैं, आपको देख पा रहे होंगे। इन प्रश्नों से आप बेहतर तो कर सकते हो, 100% गारंटी दे के कहते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा विद्यार्थियों तो कमेंट जरूर किया करो भाई, कमेंट नहीं करते इससे मेरा दिमाग खराब होता है कि मैं शायद आपके लिए मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ, तभी आप लोग पसंद नहीं कर पा रहे। लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में बोलें कि वीडियो आप किस लेवल का चाहिए या किस प्रकार से चाहते हो, अध्यायवार चाहते हो या आपको मिक्सअप प्रश्न चाहिए। मिक्स प्रश्न की बात करें तो प्रश्नों का भंडार रखा आपके पास, 95 और 100 के बीच वीडियो बन चुका, सोचिएगा। तो बड़ी मेहनत लगी विद्यार्थी बनाने में, समझाने में। आपको सोच सकते हो हम पहले डाटा निकालते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ऑफलाइन क्लास भी लगता है, वहाँ पर भी समय देना पड़ता है, आपको समय देना पड़ता है रिकॉर्डेड POI की सीरीज में। MP आबकारी के प्रश्न भी हम कवर करा रहे हैं, NTPC प्रश्न भी कवर करा रहे हैं, ऑफलाइन क्लास भी लगा रहे हैं। तो अब मत कहिए कि सर अपनी वीडियो क्यों सुना रहे हो, तो बता रहे हैं भाई कि आप लोग मेहनत करो ना, है कि नहीं।
हम आपके लगे हुए हैं, तो आप लोग मेहनत करें और 100% सही मेरे प्यारे विद्यार्थियों मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बताऊं आपको मैं, हमारे चैनल प्ले लिस्ट में आप जाकर विजिट कर सकते हो और अवश्य करें, आप नहीं कर रहे हैं अपने सहपाठी करवाएं कि भाई आप लोग तो पढ़ो फ्री ऑफ कॉस्ट। और पर डे मुझसे 5 और 10 विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ें और बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे नवीनतम अपडेट वाला वीडियो आपको जल्द मिल जाए। थैंक फॉर वॉचिंग।